इन्हें सरेंडर के लिए और मोहलत मत देना माय लॉर्ड। ये एक दिन भी सलाखों से बाहर रहने लायक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट के उन जजों से अपील के लिए है जिनकी अदालत में बिल्किस बानो के साथ दरिंदगी करने वालों ने याचिका दायर करके सरेंडर के लिए और वक्त मांगा है। मेरा आज का यह वीडियो सुप्रीम कोर्ट के जजों से गुहार के लिए है कि माय लॉर्ड, इन्हें किसी भी सूरत में सरेंडर के लिए एक दिन का भी वक्त मत दीजिए। इनके प्रति कोई भी रियायत मत बरतिए। इनके गुनाह इतने जघन्य हैं, इतने बर्बर हैं कि इन्हें एक दिन भी सलाखों से बाहर रहने का हक नहीं है। चाहे इनकी दलील कुछ भी हो, इन्हें एहसास होना चाहिए कि किसी भी किस्म की रियायत के ये हकदार नहीं है। ये सदी के जघन्यतम गुनाह के सजा याफ्ता मुजरिम है, बल्कि इनके गुनाह के हिसाब से तो इन्हें बहुत कम सजा मिली है। जितनी मिली है उसमें से भी 4 साल 4.5 साल तक ये लोग पैरोल और फरलों पर बाहर रहे हैं। उम्र कैद के कैदी होकर भी गुजरात सरकार की मेहरबानी से इन सब ने जेल के बाहर निकलकर जमानत पर, फरलों पर, पैरोल पर सालों वक्त गुजारे हैं, गवाहों को धमकाया है, धौंस के साथ रहे हैं। मोदी और शाह की मेहरबानी से इनकी रिहाई कैसे हुई यह भी पूरी दुनिया जान चुकी है। तो माय लॉर्ड, मैं आपसे यही अपील करूंगा कि किसी भी सूरत में इन दरिंदों पर रहम मत दिखाइए। इनके प्रति रियायत मत बरतिए, इनके प्रति नरमी मत दिखाइए। इन दरिंदों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। उस याचिका में क्या कहा गया है, क्या दलीलें दी है, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन जरा आप सोच कर देखिए कि क्या इन्हें सरेंडर के लिए वक्त मिलना चाहिए? 4 हफ्ते, 6 हफ्ते या और ज्यादा? आप में से बहुतों को लग सकता है कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। अगर कोई दोषी अपने सरेंडर के लिए कुछ वक्त मांग रहा है तो देने में क्या हर्ज है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट 19 जनवरी को होने वाली सुनवाई में इन्हें कुछ मोहलत दे दे, इनमें से कुछ लोगों को, क्योंकि 5 ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बिल्किस बानो के जख्मों पर नमक लगाने की तरह होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? उसकी वजह है क्योंकि इन सब को जिस तरह से छोड़ा गया था, आजादी के अमृत महोत्सव के दिन लाल किले से जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे, महिला सम्मान की बात कर रहे थे, उसी वक्त गुजरात की एक जेल से ये 11 दरिंदे सजा माफी नीति की आड़ में रिहा किए गए थे। वक्त से पहले गुजरात सरकार और केंद्र सरकार की मेहरबानी से बाहर इनका स्वागत करने के लिए लोग खड़े थे। मुंह मीठा कराया गया था, माला पहनाया गया था, स्वागत हुआ था और उसके बाद इनकी रिहाई हुई। बीजेपी विधायक ने इन्हें संस्कारी ब्राह्मण कहा था। लेकिन इनका गुनाह, हजारों पन्ने इनके गुनाह की तस्दीक करते हुए गूगल पर दर्ज है। किस तरह से बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी मासूम बेटी को पटक कर मार डाला गया, उसके 1 दर्जन परिजनों की हत्या हुई और उसके बाद बिल्किस बानो ने कैसे दर दर की ठोकरें खाई। सीबीआई तक मामला गया, गुजरात से महाराष्ट्र मामला ट्रांसफर हुआ और उसके बाद महाराष्ट्र में मुंबई की अदालत से, हाईकोर्ट से इन्हें उम्र कैद की सजा पर मुहर लगी, सलाखों के पीछे पहुंचे। लेकिन उसके बाद 14 साल के बाद कैसे रिहा किया गया, इस पर बहुत विस्तार से बात हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने उस रिहाई के फैसले को कैसे पलटा, यह भी आप जान चुके होंगे। लेकिन अब क्या हुआ है? अब देखिए कि इन 11 में से 5 सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर क्या क्या वजहें बताई है, क्या इन वजहों के आधार पर इनके सरेंडर करने की मियाद बढ़नी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा था वो भी बताऊंगा जब इनकी रिहाई के फैसले को निरस्त किया गया था। इन्होंने इनमें से जो ये दोषी हैं बिल्किस के, इसमें मितेश भट्ट, प्रदीप मोंडिया, रमेश चांदना, गोविंद भाई और विपिन चंद्र सोनी, आज की तारीख में इन 5 की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी है। हो सकता है कल जब सुनवाई की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने 19 तारीख मुकर्रर की है, 2-3 और आज, और 22 के पहले इन्हें सरेंडर करना था, 2 हफ्ते का समय था। तो रमेश रूपा भाई चांदना ने बेटे की शादी का हवाला दिया है कि मेरे बेटे की शादी है, इसलिए मुझे 6 सप्ताह की मोहलत दी जाए।
जिसके बच्चे को मार दिया गया, जिस महिला के साथ गैंगरेप किया, जिसका पूरा परिवार खत्म हो गया, जो त्रासदी में, दर्द में, तकलीफ में, जिसने 21 साल 22 साल गुजारे, तब उसकी उम्र 21 साल थी बिल्किस बानो की। और आज बिल्किस बानो, जब अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनकी रिहाई के फैसले को निरस्त किया गया, तब बिल्किस बानो को लगा कि चलो उसकी गुहार तो सुनी गई। लंबी लड़ाई लड़ी बिल्किस बानो ने इनकी रिहाई के खिलाफ। सवा साल, सवा साल, 1.5 साल तक बिल्किस बानो और उसके साथ बहुत सारे वकील याचिकाकर था, और तब जाकर सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला आया जिसमें कहा गया 2 सप्ताह के भीतर ये सरेंडर करें। तो ये बहाना क्या बना कि बेटे की शादी है, क्यों इन्हें बेटे की शादी में रहना जरूर। मैं, आपको लग सकता है मैं अमानवीय बात कर रहा हूं, लेकिन हां, मेरे सामने बिल्किस बानो के साथ जो हुआ है उसको सोचकर, वो जो एफआईआर से लेकर, चार्जशीट से लेकर और अदालती प्रक्रिया में वो जो दर्ज है, वो कहानियां जो अदालत के फैसले में जो दर्ज है, जो बयान दर्ज है, उसके बारे में सोचकर रूह कांप जाती है। तो मैं तो कहूंगा इनके प्रति बेमुरव्वत होना चाहिए। इन्हें भी लगना चाहिए कि इन्होंने क्या किया है, क्या गुनाह है, और इन्हें सलाखों के पीछे फिर भेजा जाना चाहिए। एक मितेश चिमनलाल भट्ट है, उन्होंने कहा फसल की सीजन का हवाला देते हुए कि इसलिए उन्हें मोहलत मिले। फसल की कटाई करेंगे या फसल का सीजन, उन्हें फसल की चिंता है। लेकिन जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध जो हो सकता है वो किया, क्या उन्हें फसल की कटाई के सीजन के नाम पर या इस दलील पर 6 हफ्ते की मोहलत मिलनी चाहिए सरेंडर करने में? आप खुद सोचिएगा, और माय लॉर्ड आप भी सोचिएगा। हर अपराधी का भी मानवाधिकार होता है, लेकिन यह मामला कुछ अलग है, क्योंकि ये जेल में रहकर भी कैसे पैरोल पर बाहर आते रहे, ये हम बहुत बार बता चुके, संक्षिप्त फिर बताएंगे। और ये संजय करोल और जस्टिस बीबी नागरत्ना की बेंच के सामने ये मामला सरेंडर के लिए म्याद का मामला उठाया गया है। जस्टिस नागरत्ना ही हैं जिन्होंने फैसला दिया था, रिहाई के फैसले को निरस्त किया था, जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भुइयां की बेंच ने। उसमें यह भी हुआ है, जो अलग अलग लोगों ने दलील दी। रमेश रूपाभाई चांदा और मितेश चिमनलाल भट्ट ने 2 हफ्ते में सरेंडर करने की तारीख को बढ़ाने की मांग की है। चंदन का मैंने बताया, चांदा ने बेटे की शादी का हवाला दिया, एक ने फसल की बात की है। गोविंद भाई ने सरेंडर के लिए 2 की बजाय 4 हफ्ते की मोहलत देने की गुहार लगाई है। उन्होंने अपनी बढ़ती उम्र और खराब सेहत का हवाला दिया है। तो बढ़ती उम्र और खराब सेहत वाले तो बहुत सारे लोग जेल में हैं, और भारत की जेलों में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे हैं। भारत की जेलों में क्या हुआ है, और स्टेन स्वामी जैसे लोग, जो एक सिपर जिन्हें नहीं दिया गया और उसके बाद उनकी मौत हुई मुंबई की जेल में। एनआईए ने उनके खिलाफ कुछ अदालत में ऐसे सबूत पेश करने के दावे किए, और एनआईए और जो एजेंसियां जो जस्टिस स्टेन स्वामी के खिलाफ जांच कर रही थी, उन एजेंसियों ने बार बार उनकी जमानत का विरोध किया, उन्हें सुविधा देने का विरोध किया, और उसके बाद उनकी मौत हुई। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि सलाखों के पीछे ऐसे लोगों को भी कैद करके रखा गया जिन्हें जमानत नहीं मिली, जो जमानत के हकदार थे, जिनके गुनाह के उतने सबूत नहीं थे जितने साल वो जेलों में काट चुके हैं। तो यहां इनको खराब सेहत की दलील इनकी तरफ से दी गई। गोविंद भाई ने कहा कि वो अपने बुजुर्ग पिता 88 साल के बुजुर्ग पिता और 75 साल की मां की देखभाल करना चाहते हैं, एकमात्र सदस्य हैं, इसलिए उन्हें कुछ वक्त मिलना चाहिए। तो इस तरह से 5 याचिकाएं वो मोहलत बढ़ाने के लिए, सरेंडर की मोहलत बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेंच ने कहा कि 3 याचिकाकर्ता द्वारा यह कहा गया है कि आत्मसमर्पण करने और जेल में रिपोर्ट करने के लिए जो आवेदन दायर किया गया है, पीठ का पुनर्गठन चूंकि किया जाना है, रजिस्ट्री को पीठ के पुनर्गठन के लिए सीजेआई से आदेश लेने की जरूरत है, लेकिन उनकी मोहलत रविवार को खत्म हो रही। भारत तो अब सुप्रीम कोर्ट कल क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा, यह तो कल पता चलेगा। लेकिन मैंने बिल्किस बानो के साथ हुई नाइंसाफी, दरिंदगी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। आपने भी इतने दिनों में वीडियो में बहुत कुछ देखा और सुना होगा। आप ये भी जान चुके होंगे कि कैसे इन दरिंदों की रिहाई का रास्ता
या इन दरिंदों की रिहाई के तरीके खोजे गए थे। कैसे सजा माफी नीति 1992 की सजा माफी नीति, जिसके बाद सजा माफी की नीति बदल दी थी गुजरात सरकार ने, लेकिन पुरानी नीति की आड़ लेकर गुजरात सरकार ने इनकी रिहाई तय की। केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से अनुमति मिली, अप्रूवल मिला, सहमति मिली, रजाबंदी मिली और उसके बाद इनकी रिहाई कर दी गई। और इनकी रिहाई के बाद बिल्किस बानो और कई याचिकाकर्ता जब सुप्रीम कोर्ट में बार बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती रही, और जब सुप्रीम कोर्ट ने 8 तारीख को, इसी 8 जनवरी को यह फैसला दिया जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भुइयां की बेंच ने, तो बहुत कुछ जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भुइयां की बेंच ने कहा जो इस बात का सबूत है कि इनको बचाने के लिए कैसे सरकार और सरकारी मशीनरी की मिलीभगत थी। पता नहीं क्या रिश्ता है कि जेल में बंद ऐसे सजा याफ्ता दोषी जिनके खिलाफ संगीन गुनाह दर्ज हैं, जो उम्र कैद के आरोपी हैं, उन्हें भी छोड़ दिया गया। और संस्कारी ब्राह्मण का जिक्र तो मैंने कहा ही कि उनकी रिहाई के बाद बीजेपी के विधायक ने कह दिया था वो संस्कारी ब्राह्मण है। आपको सिर्फ एक सनद रहे, ताकि सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, अपने फैसले में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि इनकी रिहाई के लिए फ्रॉड किया गया, गलत जानकारी दी गई, सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया गया। एक दोषी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कहा कि उनको सजा माफी नीति जो है उसके तहत उनकी रिहाई होनी चाहिए। जब अलग अलग राज्य सरकार की अलग अलग रेमिशन पॉलिसी है, जिसके तहत जब उम्र कैद का जो सजा याफ्ता कैदी होती है 14 साल जब पूरा हो जाता है, तो राज्य सरकार चाहे उसके आचार विचार व्यवहार, जेल में उसके तौर तरीके को देखकर उसे सजा माफ कर सकती है राज्य सरकार। लेकिन यह केस कुछ अलग था। लेकिन इस केस में एक शख्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। वो शख्स पहले महाराष्ट्र में मुंबई हाईकोर्ट जा चुका था। मुंबई हाईकोर्ट ने उसकी याचिका रिजेक्ट की थी। उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट गया, गुजरात हाईकोर्ट ने उसकी याचिका रिजेक्ट की। और जब सुप्रीम कोर्ट आया तो उसने बताया नहीं कि महाराष्ट्र हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट से भी उसकी याचिका रिजेक्ट हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार इस मामले को देखे, और उसके बाद गुजरात सरकार ने उसकी रिहाई कर दी, या जो कमेटी बनी, जिस कमेटी में बीजेपी के भी लोग थे, और उसके बाद सब तय होकर उसकी रिहाई हो गई, रिहाई की सिफारिश हो गई। और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्य को छिपाया गया, गुजरात सरकार को अधिकार ही नहीं था उसकी रिहाई करने का। यह फैसला मुंबई हाईकोर्ट करता, क्योंकि महाराष्ट्र में मामले की सुनवाई होती। और इस पर बहुत बार वीडियो में हम सब लोग बात कर चुके हैं, इसलिए उस विस्तार में जाने की बजाय, ये सुनवाई के दौरान जब बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंची, जब पिछले साल जब सुनवाई हुई, तब भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तब जस्टिस जोसेफ हुआ करते, जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना की बेंच थी। और जिस ढंग से गुजरात सरकार की तरफ से अदालत में जो हलफनामा देने में, या अदालत में जो कागज, अदालत जो सारे जो उनकी रिहाई से जुड़े कागजात अदालत तलब कर रहा था, वो कागज देने में जिस तरह से हिला हवाली हो रही थी, जस्टिस जोसेफ नाराज होकर एक बार उन्होंने ये तक कह दिया था मई में पिछले साल कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि मैं फैसला दूं, मेरा रिटायरमेंट मई में है, इसलिए ये लोग इंतजार कर रहे हैं। ये लोग मतलब सरकार के वकील, बड़े बड़े लोग एक तरफ, बड़े वकील एक तरफ, और उसके बाद बिल्किस बानो एक तरफ, और उनके साथ कुछ याचिकाकर्ता और उनसे जुड़े वकील, जिसमें रूपरेखा वर्मा प्रोफेसर हैं, जिसमें सुभाषिनी अली पूर्व सांसद हैं, लेफ्ट की लीडर हैं, महुआ मोइत्रा, और एक और जर्नलिस्ट। लेकिन आखिरकार बिल्किस बानो को इंसाफ मिला, और जिस दिन इंसाफ मिला, इंसाफ मतलब इनकी रिहाई का फैसला निरस्त हुआ, उस दिन बिल्किस बानो ने उस दिन भी एक भावुक चिट्ठी लिखी थी। और बिल्किस बानो ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया था जिन्होंने उनकी लड़ाई लड़ी। और 2 लाइनें, जिसको मैंने अपने वीडियो में पहले भी कहा था कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसी शाम बिल्किस बानो ने कहा था, आज मेरे लिए नया साल शुरू हुआ है, मेरी आंखें राहत के आंसुओं से भीग गई है, पिछले 1.5 साल में आज पहली बार मेरे चेहरे पर मुस्कान आई है, मैंने अपने बच्चों को गले लगाया, ऐसा लग रहा है मेरे सीने से पहाड़ जितना बड़ा पत्थर आज उतर गया, आज मैं सांस ले पा रही हूँ, यही न्याय का एहसास है। ये उस दिन कहा था बिल्किस बानो ने। अब अगर ये लोग फिर अदालत पहुंचते हैं और इन्हें 4-6 हफ्ते की भी मोहलत मिलती है, तो मुझे लगता है ये बिल्किस के साथ नाइंसाफी होगी। इन्हें तिल तिल कर मरना चाहिए, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उन्हीं सलाखों के पीछे रहना चाहिए जिन सलाखों से ये बाहर आए हैं, ताउम्र रहना चाहिए। तो मैं यही अपील करूंगा, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले में क्या फैसला करता है। और ये बहाने पहले भी करते रहे, पहले भी मैंने शायद वीडियो में बताया कि कैसे पैरोल का इन्होंने भेजा इस्तेमाल समय समय पर किया। और उसमें 2 आरोपी तो ऐसे हैं
जिन्होंने 1500 दिन तक पैरोल में काटा। 1500 दिन मतलब 14-15 साल अगर सजा। रमेश चांदना जो अभी गया है सुप्रीम कोर्ट दोबारा, 1576 दिन रमेश चांदना पैरोल पर बाहर रहा। राजू भाई 1348 दिन बाहर रहा। जसवंत 1169 दिन बाहर रहा। और ये सब लोग जितने दिन के लिए इन्हें पैरोल मिला था उससे ज्यादा दिन, 100 दिन ज्यादा। किसी को 14 दिन का पैरोल मिला, रमेश चांदना को, वो 112 दिन बाहर रहा। वही रमेश चांदना फिर सुप्रीम कोर्ट गया है। जिसे किसी और राजू भाई को जितने दिन के 169 दिन देरी से राजू भाई, 197 दिन देरी से राजू भाई सोनी जो भी है उसने सरेंडर किया। तो पैरोल में भी ये लोग लगातार जेल से बाहर रहे, आंख में धूल झोंक कर। क्या इन्हें फिर से सुप्रीम कोर्ट से 4 हफ्ते या 6 हफ्ते की मोहलत मिलेगी? हम इंतजार करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।